कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में यहां मौजूद इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण एवं इस प्रेस वार्ता में मैं अनुप्रिया प्रदेश प्रवक्ता, साथ ही मेरे साथ में मौजूद बड़ी बहन जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरादी, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट बहन पूजा पैट्रिक जी। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे आपके समकक्ष आए हैं और आपका स्वागत करते हैं। कल जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला संवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, वह यात्रा जो पूरे बिहार में 2 महीने तक चलेगा और 70,000 से अधिक जगहों पे वह आयोजन होगा और कुल 2 करोड़ महिलाएं संवाद में हिस्सा लेंगी। और हमारा महिला संवाद यात्रा से हमारी महत्वाकांक्षा यह है कि बिहार में जितनी योजनाएं जो चली हैं, विभिन्न योजनाओं, महिलाओं को मजबूती के लिए, महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मजबूती के लिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के दृढ़ संकल्प से आज महिलाओं के दृश्य परिदृश्य जो बदली है उसका जायजा लेंगे और उस जायजे लेने के बाद आगामी समय, आने वाले समय में कैसे और किस तरह से उनकी मजबूती के लिए, आधी आबादी की मजबूती के लिए हम योजनाओं को निर्माण करेंगे। लेकिन जब बात महिला संवाद की हुई तो मैंने देखा कि आज नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी के पेट में दर्द होने लगा, छटपटाहट बढ़ गई, क्योंकि उनको पता है कि आधी आबादी जहां खड़ी होती है उसका अर्थ होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व को और मजबूती देना। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा इस कदर उन पे हावी हो गई है कि कोई भी योजना उनके लिए उनकी राजनीतिक पतन का एक मार्ग समझ में आ रहा है, जिससे वो चिंतित महसूस हो रहे हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। मैं उनको बता दूं कि उनकी सोच की तरह हमारी पार्टी काम नहीं करती है। उनकी सोच अपनी राजनीतिक, पारिवारिक राजनीतिक पर सीमित है। हमारे लिए पूरा बिहार हमारा परिवार है। हरेक वह परिवार जो बिहार में रह रहा है वो हमारा परिवार है और सबकी विकास की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी को है। लेकिन तेजस्वी जी, जैसा कि मैं पहले भी उन्होंने घोषणा की, माई बहन योजना, माई और बहन कौन? माता राजमाता आदरणीय राबड़ी देवी जी और बहन, 2 बहनें आ गई हैं, मीसा भारती जी और रोहिणी आचार्य, कई कतार में हैं। यही योजना चलेगा, लेकिन हमारी योजना है सीधा संवाद, महिला से संवाद, उनकी सशक्तिकरण में किस तरह की विकास की गाथा लिखी गई है और कहां अभी हम पीछे हैं, इसका जायजा लेकर के उनकी मजबूती के लिए काम करेंगे। लेकिन उन परिवारवादी पार्टी को ये बात समझ में नहीं आएगा। आप चिल्लाइए, आप रोइए, लेकिन वोट वहीं गिरेगा जहां महिलाओं को सम्मान होगा। महिला की सम्मान के लिए नीतीश कुमार जी हैं और वोट भी 2025 में महिलाएं इसी रूप में बताएंगी। इसी बात को आगे रखने के लिए मैं पूजा जी से आग्रह करूंगी कि इस प्रेस वार्ता में और भी जो बातें हैं जो रखनी है, अब पूजा जी आगे बात करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनुप्रिया जी। सभी मीडिया से आए हुए हमारे भाइयों को सबसे पहले आभार कि आप इस प्रेस वार्ता में यहां मौजूद हैं। महिला जिसको 50% आधी आबादी कहा जाता है, और आज जब हमारी महिला संवाद यात्रा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको रवाना किया है, तो हमारी विपक्ष के पेट में
बहुत तेज की मरोड़ उठ रही है। वो विपक्ष जिसने आज तक महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ भी नहीं किया, और आज वो भयभीत है कि कैसे ये महिला संवाद यात्रा ऐसा ना हो जाए कि माननीय मुख्यमंत्री जी के किए हुए कार्यों के लिए ये जो यात्रा निकाली गई है और हमारी बहन और बेटियों से वार्ता करेगी कि उन्हें कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, कहीं ये उनके कम महिला वोट का सबब ना बन जाए। तो विपक्ष के नेता तेजस्वी जी, पेट में मरोड़ आगे के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपनी बेटियों और अपने बहनों के लिए कोई ऐसी यात्रा निकाली हो। वर्तमान में ये यात्रा निकली है और पहले भी कई यात्राओं के माध्यम से उन्होंने अपने प्रदेश की बहनों, माताओं और बेटियों से संवाद कर उनकी परेशानी और उनकी दिक्कतों का जायजा लिया है। अब मैं हमारे चार्ज शीटेड हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के बारे में क्या कहूं। उनकी माई बहन योजना, बस एक योजना का छलावा देकर वो चाहते हैं कि प्रदेश की, बिहार की महिलाएं और बेटियां जो है उनकी झोली में वोट डाल दे। तो मैं बताना चाहूंगी हमारी विपक्ष को कि हमारी बेटियां हमारे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षा प्राप्त कर अब अपना मन सुदृढ़ कर चुकी हैं कि जिन्होंने उनके उत्थान के लिए इस इतने वर्षों में 19 वर्षों में कार्य किया है, वो दोबारा उन्हीं की झोली में अपने वोट डालेगी। हम अगर अपने मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को देखें तो हम यहां 3 बहनें बैठी हैं। एक प्रवक्ता सिर्फ होने के नाते नहीं, इस प्रदेश की बेटी और बहन होने के नाते हम उन्हें एक पिता स्वरूप देखते हैं। एक बेटी का जन्म घर में होता है तो भाई मां बाप के कंधे झुक जाते हैं ये बोलकर कि वो बेटी जो है वो एक बोझ के रूप में जन्म ली है। लेकिन आज 2005 के बाद से हमारे पिता स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटियों के लिए जितना काम किया है, आज बेटियों को अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद माना जाता है। 2005 के पहले की ज्यादा चीजों को मैं गिनाना नहीं चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास अपनी उपलब्धियां गिनाने के लिए इतना कुछ है कि अगर बोलने जाएं तो यह प्रेस वार्ता 5 मिनट, 10 मिनट क्या 5 घंटे से पहले खत्म नहीं होगी। लेकिन मैं यहां जरूर कहना चाहूंगी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने अभी से कुछ महीने पहले हमारे बिहार को, बिहार उनकी एक्स की पोस्ट में याद कर रही हूं, एक्स की पोस्ट में उन्होंने बिहार इज इक्वल टू बलात्कार शब्द का प्रयोग किया था। अरे भाई आप कैसे इंसान हैं? अरे भाई आप कैसे पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री हैं कि हमारे बिहार प्रदेश के नाम को एक्स की पोस्ट पर शर्मसार करने में भी आपको लज्जा नहीं आई थी? इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। और उसी तरह से हमारे चार्ज शीटेड तेजस्वी जी भी सिर्फ एक माई बहन योजना अंतर्गत हमारी बहनों के वोट को लूट लेना चाहते हैं। तो घबराइए नहीं, हमारी बेटियां सशक्त हो चुकी हैं और आपको वो 2025 में दिखा के जरूर दम लेंगी कि वो वोट जो है वो विकास की गोद में डालेंगी, ना कि किसी दूसरी अन्य पार्टी के गोद में। अभी अभी सुनने में आया कि कांग्रेस भी जो है हमारी, वो भी हमारी विपक्ष की पार्टी, वो भी महिला संवाद के लिए बहुत ही लालायित हो उठी है। तो भाई चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रभावित होकर, उनके महिला सशक्तिकरण के कार्यों से प्रभावित होकर आप भी संवाद यात्रा निकाल लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि महिला वोटर हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और साथ थी और भविष्य में भी साथ रहेगी। थोड़े अगर हम लोग
आंकड़ों में थोड़ा चले जाएं अगर, तो जैसे मैंने कहा कि एक परिवार में बेटी का जन्म हो तो उसे बोझ मान लेते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के कार्यों की वजह से बेटियां अब बोझ नहीं आशीर्वाद हो गई हैं। तो बेटी के जन्म पर 1 वर्ष पूरा होने पर तथा आधार कार्ड पंजीयन कराने पर हमारी बेटियों को बहुत अच्छे से अनुदान राशि दी जाती है। जब बेटियां अपनी प्रारंभिक शिक्षा में स्कूल जाना शुरू करती हैं तो उन्हीं के लिए कन्या उत्थान योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बालिका साइकिल योजना और छात्रवृत्ति योजना का लाभ हमारी प्रदेश की बेटियों को दिया है। जब वो इंटर पास करती हैं तो 25,000 की राशि उनको दी जाती है। जब वो स्नातक पास करती हैं तो उन्हें 50,000 का स्कॉलरशिप दिया जाता है। और मैं बता दूं कि हमारी बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने कंधे पर उठाई है। तो इतनी योजनाओं के तहत हमारी बेटियों के कल्याण के लिए, हमारी बेटियों के उत्थान के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसकी तुलना ये माई बहन योजना की 2500 की राशि क्या करेगी। ये 2500 की राशि तो वही बात हो गई कि चलिए भाई ऊंट के मुंह में जीरा। ये हमारा योजना, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई योजना कहीं भी स्टैंड नहीं करती ये माई बहन योजना के तहत। और चलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और हमारी बहन प्रदेश प्रवक्ता अंजू मारा जी से अब मैं आग्रह करूंगी कि वो इस प्रेस वार्ता को बढ़ाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रवक्ता अनुप्रिया जी, पूजा पैट्रिक जी और तमाम हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संवाददाता बंधुगण और छायाकार बंधुगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अनुप्रिया जी ने और पूजा जी ने आपको ब्रीफ कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सशक्तिकरण नीति रही है, वेमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जो काम उन्होंने किया है उसको लेकर के कल महिला संवाद रथ 600 डिजिटल रथ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। उसके बाद से लगातार विपक्ष के द्वारा बयान आने लगे, बैठकें होने लगी और एक निगेटिव परसेप्शन, निगेटिव एक बयान आना शुरू हुआ। और एक चीज और आप लोगों को देखने को मिला होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण जो बिहार में किया है, महिलाओं को, आधी आबादी को जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, समानता का अधिकार जो होता है राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और वो तमाम अधिकार जो उन्होंने सुनिश्चित कराया, तो अच्छी बात, सुखद बात ये लगी कि लगातार जो महिला विमर्श हो रहा है विपक्ष के द्वारा, तो उन्हें अब समझ में आया कि महिला शक्ति क्या होती है। वरना 2005 के पहले की जो सरकारें रही, मैक्सिमम सरकारें विपक्ष की ही रही बिहार में, महिलाओं के साथ विमर्श तो दूर की बात है, उनके जो अधिकार थे, उनके जो सपने थे, उसके लिए भी विपक्ष ने कभी नहीं सोचा था। महिलाएं तो कभी एक हम कहें कि एक मनुष्य के तौर पे उनको माना ही नहीं जाता था। घर की दहलीज के अंदर बंद थी, दरवाजे तो दूर, रोशनदान को भी बंद कर दिया गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को सशक्त करके एक महिला विमर्श का वातावरण बनाया है। ये एक सुखद, लगातार जो विपक्ष की चिंताएं हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं के साथ बैठक करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, नेता प्रतिपक्ष भी लगातार बयान दे रहे हैं। तो हम महिलाएं जो हमारी आगे बढ़ी हैं हर एक सेक्टर में, और साथ ही साथ विपक्ष जिस तरह से विमेन इश्यूज पे विमर्श कर रहा है, तो ये हमारी कामयाबी रही है। अभी अनुप्रिया जी ने आपको बताया कि जो रथ रवाना हुए, 600 रथ रवाना हुए डिजिटल रथ, वो 60 दिनों में 2 करोड़ बिहार की महिलाओं से संपर्क स्थापित करेंगे, संवाद स्थापित करेंगे और वो जानना चाहेंगे, जिसमें जीविका दीदी भी होगी, महिला दीदी भी हमारी होंगी, ममता दीदी भी होंगी, तमाम वो महिलाएं होंगी जो समाज को योगदान दे रही हैं, समाज में वो आगे बढ़ रही हैं। और आम महिलाओं से भी कि जो कल्याणकारी योजनाएं 2005 के बाद से
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चली हैं, जिससे एक महिला सशक्तिकरण स्पष्ट तौर पे महिलाओं के का लाइवलीहुड में परिवर्तन हम लोग को स्पष्ट तौर पे देखने को मिला है। तो और उन योजनाओं को किस तरह से हम और ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं या उनके क्या सुझाव हैं, क्योंकि इसके पहले तो महिलाओं के साथ विमर्श ही नहीं होता था, उनका राय लेना भी उचित नहीं समझा जाता था। और आप ये इस बात को देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अनेकों यात्राएं उन्होंने किया है, बिहार के आवाम के बीच में जाकर के संपर्क स्थापित किया है, उनसे संवाद स्थापित किया है, और जो बातें जो फीडबैक मिली है वो पटना आकर के अपने सेक्रेटेरिएट के माध्यम से नई कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण हुआ है, संस्थागत ढांचों का निर्माण हुआ है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम अगर हम बात करें तो उसी की एक बहुत बड़ी वो कानून हमारी देन है। तो हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में काम किया है, तो बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के फॉलोअर स्टेट नहीं बल्कि लीडर स्टेट के तौर पे है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं कुछ आंकड़े आपको देती हूं कि हम कहां कहां लीड किए हैं राष्ट्रीय स्तर पर। जीविका समूह है 1,30,00,000, देश में सबसे ज्यादा जीविका समूह बिहार में है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये। और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार जीविका समूह को लेकर के नंबर 1 पर है। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण जो 50% मिला, उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी महिलाएं ना सिर्फ 50% सीट पे बल्कि उससे ज्यादा सीटों पर हुई। और ये जो है राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पे है। और जब हम कहते हैं कि लीडर स्टेट है ना, तो छत्तीसगढ़ इस 50% हमारे आरक्षण की जो पॉलिसी रही उसको छत्तीसगढ़ स्टेट ने अपनाया। जीविका को आंध्र प्रदेश ने अपनाया। पंचायती प्रधानमंत्री आवास योजना में महिला लाभार्थी जो होती है, बेनिफिशियरी होती है, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पे है। और इसको अपनाने वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। महिला स्वरोजगार हेतु लघु ऋण वितरण जो रहा है उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार दूसरे नंबर पर है और इसको अपनाने वाला स्टेट तमिलनाडु है। महिला उद्यमी एसएचजी, जिसको हम स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से जानते हैं, इसमें राष्ट्रीय रैंकिंग पे बिहार नंबर 1 पर है। और इस योजना को अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र है। बाल विवाह दर में भारी गिरावट आई बिहार में सामाजिक क्षेत्र में, और इसको जो हमारी पॉलिसी रही है बाल विवाह को रोकने को लेकर के, उसको पश्चिम बंगाल ने अपनाया है। कन्या उत्थान योजना लाभार्थी योजना, इसमें जो राष्ट्रीय रैंकिंग में हम नंबर 1 पर है। और मध्य प्रदेश ने हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो बच्चियों को लेकर के रही, महिलाओं को लेकर के रही, उसे मध्य प्रदेश स्टेट ने अपनाया है। 8वां नंबर पे मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना। आप जानते हैं कि यह योजना न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पे भी शोध का विषय, विमर्श का विषय, और शोध के लिए टीम भी यहां आई थी कि किस तरह से साइकिल योजना जो नीतीश कुमार जी की रही, बिहार की बेटियों के अंदर आत्मबल, उनमें निर्णय लेने की और नेतृत्व करने की क्षमता पैदा किया। तो इस योजना को हमारा पास का स्टेट झारखंड है, उसने अपनाया और राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार नंबर 1 पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको डिजिटलीकरण कहते हैं, वो राष्ट्रीय रैंकिंग में हम 4थे नंबर पर है। और छत्तीसगढ़ ने इसको अपनाया है। और वो कौन से क्षेत्र में? खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में। जन धन महिला खाता धारक जो जन धन योजना हमारी थी, उसमें राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार 3रे नंबर पर है और इसको उत्तर प्रदेश ने अपनाया है। और यह जो है वित्तीय समावेशन की तरफ इंगित करता है। ग्रामीण आजीविका मिशन में सक्रिय महिला नंबर 1 पर बिहार यहां पर भी है राष्ट्रीय स्तर पर। उड़ीसा ने इसको अपनाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना बेनिफिशियरी जो हमारी है, वो राष्ट्रीय रैंकिंग पर इस योजना को लेकर के बिहार 2रे नंबर पर है। और राजस्थान ने हमारे इस सिस्टम को, हमारी इस प्रणाली को अपनाया है। वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर, निर्भया के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरह से पूरे देश में विमेन रिलेटेड जो ऑफेंस थे, हिंसा थे, उसको लेकर के निर्णय हुए, उसी निर्णय के तहत वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर का भी निर्माण हुआ। बिहार, आपको खुशी होगी इस बात को जानकर के कि विमेन जो वायलेंस है उसको लेकर के हमारी सरकार बहुत ही सजग
और बहुत ही संवेदनशील और वैसे अपराधों के ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करने वाली संवेदनशील हमारी सरकार है। और इस मामले में भी बिहार राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है और हमारे उस तौर तरीके को, हमारे उस एग्जीक्यूशन की पॉलिसी को उत्तर प्रदेश ने अपनाया है। महिला शौचालय निर्माण, जिसे हम SBB कहते हैं, स्वच्छता से जुड़ा हुआ यह योजना है हमारी। राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार तीसरे नंबर पर है और जिस तरीके से हमने इस तीसरा रैंकिंग हासिल किया है उसे गुजरात ने अपनाया है। ग्रामीण महिलाओं में के पेयजल कनेक्शन को लेकर के बिहार राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे रैंकिंग पर है, जल आपूर्ति से संबंधित योजना है और हरियाणा ने इसे अपनाया है। हम लीडर स्टेट के तौर पे हम हैं यहां भी। डिजिटल साक्षरता में महिलाओं की भागीदारी जो डिजिटल समावेशन की तरफ इंडिकेट करती है, यह कर्नाटका ने अपनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर हम तीसरे नंबर पर है। इसमें दो और है हमारा जिसमें हम लीडर स्टेट के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुए हैं, वो है पोषण अभियान। लाभार्थी महिलाएं पोषण से जुड़ा हुआ है। ICDS का यह मासिक रिपोर्ट से यह प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश ने इसे अपनाया है। महिला हिंसा रिपोर्टिंग में वृद्धि, दिल्ली ने इसे अपनाया है और हम राष्ट्रीय स्तर पे 5वें में। और कृषि में महिलाओं की भागीदारी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जो माना जाता था कि वो पुरुषों से जुड़ा हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार जी की, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला सशक्तिकरण ओवरऑल डेवलपमेंट की जो पॉलिसी रही, मुकम्मल पॉलिसी रही, उसमें कृषि सेक्टर भी अनछुआ नहीं रहा। यहां भी बिहार की महिलाओं ने जो काम किया है कृषि विभाग को लेकर के, कृषि को के सेक्टर में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार चौथे नंबर पर रैंकिंग में है और पश्चिम बंगाल ने इसे अपनाया है। तो बिहार ने महिला सशक्तिकरण के कई क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी स्थान हम लोगों ने प्राप्त किया है, जो दिखाता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की महिला एम्पावरमेंट को लेकर के जो पॉलिसी थी, किस तरह से वो धरातल पर फलीभूत हुई है। मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस से, कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, भ्रष्टाचार पे बोल रही है, पलायन पे बोल रही है और भी महिला संवाद पर अगर वो बोल रही है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता के साथ बैठ करके क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? क्यों नहीं आप इस विषय पे बोल रहे हैं? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, डर गए हैं क्या कि कहीं बैठेंगे तो दामन, उनके भी दामन पे इसका छींटा ना पड़ जाए? कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की बातें रही हैं, एक तरफ तो केजरीवाल जी को वो कहते हैं, केंद्र का जब चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है, तो केजरीवाल जी इनके लिए ईमानदार व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस वहां पर केजरीवाल जी को बेईमान कहती है, भ्रष्टाचारी कहती है। तो ये वो तय कर ले कि अगर केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी हैं तो नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी यादव जी को किस संज्ञा से वो नवाजेंगे? क्योंकि हम लोग जानते हैं चार्जशीटेड है ना भाई। बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नेता प्रतिपक्ष महिला संवाद पे बोल रहे थे, निगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे थे कि पैसों की ये बर्बादी है। निश्चित रूप से उन्हें लगेगा, महिलाओं पे खर्च किए गए पैसे उनको बर्बादी लगेगी। महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना है उनको बर्बादी लगेगी। महिलाओं के लिए हो रहे काम, विकास परक काम, उनके लिए निश्चित रूप से बर्बादी लगेगी, क्योंकि उनके लिए महिला का मतलब सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं का सशक्तिकरण और अपने परिवार की महिलाओं का विकास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बिहार की वो तमाम बेटियां, बिहार की वो तमाम महिलाएं, उनके सशक्तिकरण, अगर वो सभी का सशक्तिकरण होता है तब उनका मानना है कि मैं मानूंगा कि बिहार की तमाम बेटियों और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। पूरा बिहार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परिवार है और यही कारण है कि हम जानते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक ये सृष्टि है, डेवलपमेंट होता रहेगा। और उसी सतत प्रक्रिया एक शाश्वत है कि जिसके वजह से महिला संवाद रथ निकाला गया। उसमें क्या कह रहे हैं कि महिला संवाद रथ की जरूरत क्यों? वोट बैंक, वोटरों की बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी भी वोटों की चिंता नहीं की, बल्कि उन्होंने वोटरों की हितों की चिंता की है। और ये कोई कहने की बात नहीं है, ये वेल नोन फैक्ट है, ये स्थापित है, ये साबित सत्य